कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था। अच्छा नहीं हुआ 9 मई का जो हादसा हुआ और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई। परवेज खटक का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। कहते हैं कई दिनों से सियासी हालात देख रहा था, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है दुरुस्त नहीं। ओहदा छोड़ने का फैसला सोच समझ कर किया। मुल्क में सियासी माहौल बहुत खराब है, ऐसे माहौल में मेरा चलना मुश्किल है। दोस्तों और पार्टी वर्कर्स की मुशावरत से आइंदा का लाहेअमल तय करूंगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी परवेज खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज लाही गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने परवेज लाही को रिहाइशगाह के बाहर गाड़ी से हिरासत में लिया। शाम 6 बजे के करीब एक गाड़ी घर से निकली, पुलिस ने रोका। साबिक वज़ीर आला को जबरदस्ती बाहर निकालकर पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाया गया। परवेज लाही पर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। जमानत मनसूख होने पर अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोशां थी, कई बार छापे मारे गए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा कहते हैं परवेज लाही पर गुजरात में खैरात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा है। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि परवेज लाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। परवेज लाही को जिस्मानी रिमांड के लिए आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गाड़ी में मौजूद थे तो तलाशी के लिए रोका गया तो वो ओपन नहीं कर रहे थे। गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश के दौरान गाड़ी का दरवाजा खुला है तो अंदर परवेज लाही मौजूद थे और पकड़े गए। परवेज लाही छुपने के माहिर हैं, आज फरार होते हुए पकड़े गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं परवेज लाही की जानिब से आज भी गिरफ्तारी में मुज़ाहमत की गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। परवेज लाही पर तरक्याती स्कीम्स में किक बैक्स लेने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आला कहीं दूर जाना चाह रहे थे, पकड़े गए। लाहौर पुलिस ने 10 रोज से बंद ज़हूर इलाही रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। 28 अप्रैल की रात गिरफ्तारी के लिए चौधरी परवेज लाही के घर पर पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। घर के अंदर से पथराव किया गया। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। इमरान न्याजी 9 मई से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालिया कोशिश इमरान न्याजी की ताज़ा तरीन चाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, इमरान खान का गलत और झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। ये शख्स मुसलसल रियासती इदारों के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म आज 3 रोज़ा दौरे पर तुर्किया जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी। एक वीडियो चलाई गई कि ये 9 मई के बाद कुछ लोग जो हैं मुबैना तौर पे उनको शहीद किया गया, ये उनके जनाजे हैं। पारा चिनार में जो शूटिंग हुई थी उनकी फुटेज है जिसको 9 मई का बनाकर पेश किया गया। मुआवने खुसूसी अता तारड़ सोशल मीडिया पर चलने वाली जाली वीडियोस को सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान 9 मई वाकयात के जिम्मेदार हैं। हमलों के बाद इमरान खान की टीम ने झूठी मुहिम चलाई। गिरफ्तारियां शुरू हुई तो कहा मैं नहीं था, कारकुनान थे। कमर जमान कायरा कहते हैं बगैर सबूत इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई तशद्दुद में मुलविस हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए जाली खबरें फैलाई जाती हैं। खवातीन पर तशद्दुद के इल्जामात पर सबूत दें। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। पार्लियामेंट को कानून साजी पर हिदायत नहीं दे सकते। हुकूमत कानून बनाती रहे, हम मुकदमा सुनते रहेंगे। देखते हैं तेज कौन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अखबार से पता चला कि हुकूमत ने पार्लिमानी रिकॉर्ड देने से मना कर दिया है। तमाम रिकॉर्ड पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है, हमने वहां से ले लिया। वफाकी हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर गौर का फैसला। अटॉर्नी जनरल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से अब कानून में तरमीम की जाएगी। क्या आईनो कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियोज रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। विफाक, वजारत दाखिला, दिफा और पीटीए को भी फरीक बनाने की हिदायत। एतजाज एहसन, मखदूम अली खान, रजा रब्बानी, मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल उठाया,
क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? एक साल में एक इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के बीज बो रही थी और जिसकी नताइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने देखने शुरू कर दिए हैं। एक साल पहले महंगाई में कमी का वादा किया था, समरात आना शुरू हो गए। चाहते हैं आटा 35 और चीनी 52 रुपए पे किलो हो और ये हम करके दिखाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होते ही मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। इत्तेहादी हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से अशिया की कीमतों में कमी आई है। जो लोग कीमतों में कमी नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली और नालायकी को मौजूदा हुकूमत ने संभाला। सियासी कीमत अदा करके भी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाना पड़ा तो लाएंगे। घी, तेल, पेट्रोल और एलपीजी सस्ती, डॉलर को भी बड़ा झटका। महंगाई के मारे आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में खातिर खा कमी। कुकिंग ऑयल फी लीटर 93 और घी 68 रुपए फी किलो सस्ता। पेट्रोल 8 और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 438 रुपए सस्ता हो गया। फी किलो कीमत में 37 रुपए का रिलीफ। सोना 5400 रुपए सस्ता हो गया। एक तोला 2,29,000 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी गिरावट, 12 रुपए सस्ता होकर 299 में फरोख्त होने लगा। जो पाकिस्तान गुजर रहा है एक चैलेंज से, हमें मिलके इस चैलेंज से निकलना है और इंशाअल्लाह हम सब की नीयत नेक है और पाकिस्तान के लिए ये जो कोशिश कर रहे हैं इट इज़ नथिंग लेस दैन इबादत इन माय ओपिनियन। 2013 से 18 के दरमियान हासिल कामयाबियों को ज़ाया कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना सागदार कहते हैं सख्त फैसलों से हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है, मसाइल पर जल्द काबू पालेंगे। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज है। बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते, टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मैशत का बिगाड़ ठीक करने में मजीद कई माह लगेंगे। पंजाब के पी के निगरान हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बेहतर नहीं। बजट से एक हफ्ते कबल 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 114 अरब के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंसूबे की लागत 60 अरब रुपए तक मंजूर। मेमन डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने के लिए 13.8 अरब लागत मंजूर। 22 अरब का सिंध सोलर पावर प्रोजेक्ट मंजूर। साइबर सिक्योरिटी के लिए 1.7 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर। जामशोरों में कैंसर अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 1.8 अरब रुपए की मंजूरी। इसकरदू में 3.6 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा मंजूर। रेलवे डिवीजन सखर के लिए ट्रैक सेफ्टी के 9.6 अरब का मंसूबा मंजूर। गवादर ईस्ट बे के लिए 1.4 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा मंजूर। नौ मई को पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए उस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। मेरा किसी दायरे या किसी पुलिस वालों से कोई झगड़ा नहीं, मेरा किसी सियासी पार्टी से आज से कोई तल्लक नहीं है और मैं सियासत को खैर बात कहता। उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार ने भी पीटीआई छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती फैसला है। उस्मान डार और उमर डार अपना फैसला खुद करेंगे। पीटीआई रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श का साथियों समेत पार्टी छोड़ने का ऐलान। अमीर बख्श भुट्टो ने कहा 9 मई के वाक़यात से धचका लगा, फौज पर हमले दहशतगर्दी हैं। मैंने पार्टी के लोगों को पहले ही कह दिया था कि अब सियासत नहीं कर सकता। पीपी 259 खानपुर से साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां शफी मोहम्मद ने भी पीटीआई से रास्ता अलग कर लिया। वीडियो बयान में कहा 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, मेरे ख़ानदान ने हमेशा इदारों के इस्तेहकाम के लिए काम किया।
जहांगीर तरीन की पार्टी के कयाम से मुतालिक अहम मुशावरत। लीगल टीम को इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन के मामलात पर हिदायत दी। नाअहली से मुतालिक मुमकिना पटिशन पर भी तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी सियासी मैदान में मुतारिक। पीटीआई के मजीद रहनुमा पीपी में शामिल होंगे। शाह साहब के साथ हमारी मीटिंग थी। एज अ कमिटमेंट आई वुड नॉट कमेंट एनीथिंग जो अंदर बातें हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर आमादा करने के लिए आप लोग गए थे? नहीं, मैं कहूँगा नहीं। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में पार्टी छोड़ने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। महमूद मौलवी के प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। साबिक रुकन कौमी असम्बली ने कहा, अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो फवाद चौधरी ने बाहर बात की। 2-3 रोज में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मुशावरत जारी है। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में नहीं उतरेंगे। कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। सियासत में आने या इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। लाहौर में जीटी रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को रोंद डाला। बहन मौके पर जहां भाग, भाई शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुल्तान में मुमताजाबाद पुलिस की कार्रवाई। 2 गैंग्स के 9 कारिंदे गिरफ्तार। 17 लाख रुपए मालिक का मसरूका सामान बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ चोरी और डकैती के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। पाक ईरान सरहदी इलाके संगवान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग। सिपाही हसनैन इश्तियाक और इनायतुल्लाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी जवाबी कार्रवाई ने हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्दों की मुमकिना तलाश के लिए ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज का ईरानी हुकाम से राब्ता। दहशतगर्दों को रोकने के हवाले से बातचीत। ISPI का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक घर पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की एहसास पर हमला था। इस अपील है कि इनको दर्दनाक सजा दी जाए जो कानून के अंदर मौजूद है। नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसमें जो भी साजिश में जो भी इसका शिकार हुए वो सब लोग, और इसके अलावा जो इसके पीछे जिनका हाथ है उनको माफ़ करना किसी तौर भी जो है हम उसकी इजाज़त नहीं देते। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा, यह बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। शरपसंदी किसी तौर काबिल कबूल नहीं। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। तलबा और असातिज़ा का कहना था, कोई भी महज़ब इंसान इसको एहतजाज नहीं कह सकता। ये सोची समझी तकरीब कारी है। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुत्तहिदा कबाइल फेडरेशन की बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में बड़ी रैली। गाड़ियों की कतारें। शुरका के मुसल्लह अफवाज के हक में नारे। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।